जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है समाकलन का, ठीक है 7.1। कल हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों को क्या कर दिए थे, सोल्व कर दिए थे। अब हम नेक्स्ट हल करेंगे, ठीक है। क्या है देखें इसको कैसे करेंगे हल। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स बटे में कोस एक्स है, तो इसको हम छोटा बनाएंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे। हम जानते हैं कि कोट एक्स जो होता है ना, कोट एक्स ये फार्मूला होता है किसके, कोस एक्स, अब बटे में किसका होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर यदि हम स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो बस ये कोट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये रखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स रखें यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब क्या रखेंगे यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सबके बटे में नीचे क्या बैठा है, कॉस एक्स बैठा है, ठीक है। और यहाँ पर dx, तो dx यहाँ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मत लिखिएगा इस बटे के सामने, ठीक, क्योंकि ये पूरा बटे कॉस स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स के लिखने के बाद ये सब आया बना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज ऐसे रहे, देखिएगा बहुत लड़के यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि a बटे b रहे और सबके बटे में c रहे, तो इसमें क्या होता है कि जो ये b वाला जो हिस्सा होता है ना, ये कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बटे में b इंटू में c। देखिए ऐसे ही ये लिखा है, cos स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स और सबका बटे में cos एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बटे लगाएंगे एक, और साइन जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos एक्स है तो cos एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ से देखें, यहाँ से एक cos जो होगा ना, वो एक cos को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और dx है तो dx यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्या बन गया, ये ऊपर बनेगा cos एक्स और बटे में नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से हम फार्मूला हम जानते हैं, इसको क्या करेंगे, दो बराबर भागों में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। देखिए कैसे ये फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं कैसे, cos एक्स बटे में साइन एक्स जो होता है ना, cos एक्स बटे में साइन एक्स, ये cot एक्स होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, cos एक्स बटे में एक बार साइन एक्स को ऐसे लिख दें और इंटू करके 1/sin x ऐसे लिख दें। अच्छा क्यों ऐसे लिखेंगे, अभी जस्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमें देगा, ठीक है। क्योंकि साइन से जब साइन में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू में 1/sin x। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos एक्स है तो cos एक्स अब बटे में साइन से साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना गुणा मत करें, क्योंकि ये cos एक्स बटे साइन एक्स जो होता है ना, कहीं गुणा करेंगे तो वही चीज बनेगा, तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, cos एक्स बटे साइन एक्स जो होता है, अभी हम जस्ट पढ़े हैं, cos एक्स बटे साइन एक्स जो होता है क्या होता है, cot एक्स होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, cot एक्स लिख देंगे, और इंटू है बीच में तो इंटू दे दें। इसके बाद 1/sin x जो होता है, ये किसके बराबर होता है, 1/sin x, ये फार्मूला होता है, किसके बराबर होता है, तो cosec x के बराबर होता है, और dx है तो dx। अब देखें ये जो है ना, ये फार्मूला है cot x इंटू में cosec x, ये जो होता है ये किसका फार्मूला है, तो बता दें ये जो फार्मूला है ये किसका है, ये जो फार्मूला है cot x इंटू में cosec x जो है ये फार्मूला है, ठीक। किसका फार्मूला है, ये माइनस का cot x और प्लस में c, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ऐसे ही करना है, ठीक। तो आप लोग आराम से उतार ले इसको, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं इसका जो फार्मूला होता है, ये हम लोग मिस्टेक से cot x लिख दिए, तो cot x नहीं cosec x होता है, ठीक है। अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। मतलब cot x इंटू में cosec x जो होता है dx, इसका समाकलन ही होता है क्या, cosec x, cot x नहीं है तो cosec x होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बता, आप लोग उतार लीजिए, आंसर है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, tan स्क्वायर x dx का क्या करना है, हमें समाकलन करना है, ठीक। देखो कैसे करते हैं इसको हल, आराम से इसको भी हल कर देंगे। आपसे एक बस एक फार्मूला है, ठीक है, tan स्क्वायर x dx का समाकलन होता नहीं है, ठीक है, sec स्क्वायर x का होता है समाकलन। तो हम tan जो है ना उसको sec बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस का क्या होता है 1। बस यही फार्मूला को हम ले चल के क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे जहाँ tan स्क्वायर x है, ठीक। जैसे रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस में 1, तो रखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस का 1, और dx है तो dx। और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है दोनों पे, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन लगाए sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, और एक बार इंटीग्रेशन -1 के साथ लगा दे इंटीग्रेशन 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत। अब देखें sec स्क्वायर x जो होता है ये फार्मूला है, फार्मूला लिखते रहिएगा भाई, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला क्या है, कहीं भी यदि sec स्क्वायर x
ठीक है, और dx है, ये फार्मूला किसका होता है, 10x का होता है, किसका होता है, 10x का होता है। तो अब डायरेक्ट लिख लें यहाँ से, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10x के बराबर हो जाएगा। और बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, माइनस। और 1 dx का कल ही पढ़े थे, 1 dx का समाकलन क्या होता है, फार्मूला। फिर से यदि नहीं याद है तो फिर से लिख दे रहे हैं, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है। यहाँ पर x लिख दे और प्लस में c है तो c, ये अपना क्या है, आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया। ठीक, उतार ले, चले। जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। ठीक है, इसको देखो कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन क्या रहा है, समाकलन इसमें भी करना है, cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहली बात देखें, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहीं भी यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे कोई पूछ दे तो क्या होता है इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस के क्या होता है 2ab। बस इसी फार्मूला पे हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, cot x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 10x। तो बस अब आराम से लगा ले, डायरेक्ट आंसर देगा। ठीक है, देखे हल कैसे करेंगे, इसको भी आसानी से हल करते हैं। देखे इंटीग्रेशन लगाए, cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होता है, तो cot का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला प्लस होता है तो प्लस लिखे। फिर क्या होता है b का स्क्वायर, b की जगह कौन है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अब माइनस, फार्मूला क्या होता है माइनस होता है, माइनस 2ab होता है, तो 2 है तो 2 लिखे। a की जगह पे क्या काम कर रहा है, a देखिए ये a का काम करता है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है b का काम। a की जगह क्या है cot x है, तो यहाँ लिखे cot x और इंटू में क्या कर दे 10x है तो 10x। और इसके बाद बेहतर यही है कि इसको ब्रैकेट में ले लें और यहाँ पर क्या कर दें dx लगा दें, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी देखिए यदि ऐसा लिखा जाएगा, यदि cot x इंटू में 10x, याद रखिएगा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और इसका मान कितना आ जाता है 1 के बराबर। ये पॉइंट याद करने वाली बात है, कैसे 1 के बराबर हो जाता है आइए देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि cot x जो होता है, ये cot x जो होता है वो बराबर होता है किसके, cos x बटे sin x के बराबर होता है। ठीक है, और 10x जो होता है ना ये बराबर होता है किसके, 10x जो बराबर होता है वो होता है किसके, sin x बटे में cos x के बराबर होता है। और जैसे हम लिखेंगे इन दोनों का मान यहाँ पर, cot की जगह पे क्या लिखेंगे cos x बटे में sin x और इंटू में 10 की जगह पे क्या लिखेंगे sin x, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे cos x। जैसे cos लिखेंगे तो cos से cos खत्म, sin से sin खत्म, आया कितना एक ही आया। तो भाई डायरेक्ट आप लोग सिंपल, यदि स्मार्ट अप्रोच रखना है, ठीक है, किसी से यदि कैलकुलेशन में आगे निकलना है तो इतनी बातें याद रखना पड़ेगा, इतना तो मालूम है आप लोग को। ठीक है, यदि आप लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है, तो भाई आप लोग एग्जाम में फेल हो जाएंगे लोग। ठीक, और आपसे बहुत सारे ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत स्मार्ट अप्रोच रख के। ठीक है, तो आप लोग को स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक, देखिए ऐसे एक करना और एक डायरेक्ट cot x इंटू 10x जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ऐसे करना। देखिए ये कुछ ही सेकंड में हो गया, ऐसे करेंगे तो 2 से 3 सेकंड लग ही जाएगा, 4-5 सेकंड लग जाएगा। फार्मूला याद हुआ तो ठीक, नहीं याद हुआ तो बात ही है। अब डायरेक्ट मार दीजिएगा तो cot x से 10x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आ जाए यहाँ से क्या करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं एक बार ऐसे लिखे cot स्क्वायर x प्लस में 10 स्क्वायर x और माइनस में देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये काट दे ऐसे डायरेक्ट, 2 है तो 2, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है कि नहीं ये बताओ। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। ठीक, इसको हम फार्मूला पे तोड़ेंगे, क्या फार्मूला होता है लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, cot स्क्वायर x, कहीं भी cot स्क्वायर x है देख ले फार्मूला, भाई फार्मूला का खेल है समाकलन में और कुछ खास नहीं है। ठीक, cot स्क्वायर x जो होता है वो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। बस इसके जगह पे ये रखेंगे और 10 वाला फार्मूला तो देख ही लिए थे। ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट cos स्क्वायर x माइनस का 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 10 को भी तोड़ दें प्लस sec स्क्वायर x माइनस में 1 और माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख दें और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको एक बार और लिखें cos स्क्वायर x और माइनस या पहले ये लिख लें sec वाला को प्लस sec स्क्वायर x
और -1 और -1 और -2, देखें -1 और -1 मिलकर -2 और -2 फिर ऑलरेडी है यहाँ पे, ये सब मिल के आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस में क्या आ जाएगा, 4 बना देगा, और इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा dx। अब कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सब पर बटेगा भाई, तो बांटो, पहले क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और फिर प्लस में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जाएगा तो इंटीग्रेशन 4 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स dx किसका फार्मूला है, माइनस कॉट एक्स, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लें। यहाँ पर ये जो होता है ये फार्मूला होता है किसका, माइनस कॉट एक्स के, और प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला होता है, टेन एक्स का, टेन एक्स लिखो यहाँ पर, और माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट राशि हो तो हमेशा क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो बचेगा क्या dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x हो जाएगा, x ही हो जाएगा, और प्लस में एक अक्षर पर c जुड़ जाता है। ये अपना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हैं आराम से, और आप लोग आराम से ये क्वेश्चन को ठीक है उतार लीजिएगा आराम से, इसका भी आंसर हो गया। ठीक, ये है ना, आ रहे हैं ना, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समाकलन करना है 1/1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन करना है। ठीक है, देखो इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें इसमें हम क्या करेंगे, हल करने का तरीका देख लें। ठीक, सबसे पहले आप क्या कर ले, हर जो है इसमें 1 प्लस कॉस एक्स जो ये हर है, 1 क्या है अंश है, तो आप क्या करें हर का परमीकरण कर दो डायरेक्ट। अच्छा परमीकरण कैसे होता है ये भी देख लें, कैसे करेंगे, 1/1 प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखें, परमीकरण का मतलब ये होता है कि बस खाल से साइन बदल के, प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं दोनों में, अंश और हर दोनों में, तो यहाँ पे करते हैं 1 माइनस क्या कर देंगे cos x बटे में 1 माइनस cos x हो जाएगा, और यहाँ पर dx है तो dx यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/1 के मतलब ये डायरेक्ट गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x बनेगा, बटे में क्या बनेगा 1 से 1 में, देखो जब 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ हो और जस्ट ऐसे ही देखने वाले फोटोकॉपी यहाँ हो 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या किया जाता है डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है, 1 से 1 में गुणा करें 1 लिखे, प्लस से माइनस में गुणा करें माइनस लिखे, कॉस एक्स से कॉस एक्स में गुणा करें कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, और dx है तो dx लिखे, ऐसा समझ, ऐसे ही गुणा कीजिए। कब, शर्त ये रहेगा जब 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ हो और ऐसा ही जस्ट वहां पर बस माइनस लगा के लिखा, तब ऐसे गुणा किया जाता है। अभी नहीं कि हर जगह ऐसे ही करते रहे, ठीक है, गलती हो जाएगा भाई। अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ना, ये फार्मूला होता है, देखिए किसका फार्मूला होता है भाई, फार्मूला ही की खेल है, बताया नहीं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ना, ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बस इस फार्मूला का हम यूज करेंगे और आंसर देखिए आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर है तो 1 माइनस कॉस एक्स लिखें, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखें ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये बढ़ जाएगा, एक बार एक के साथ लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को एक बार किसके साथ लिखेंगे, कॉस एक्स के साथ लिखेंगे। लिखे, इंटीग्रेशन लिखेंगे तो भाई ब्रैकेट लगा लेंगे, 1 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं dx। आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए ये जो होता है ना फार्मूला, अच्छा क्यों लिखे, फार्मूला बनाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है 1 साइन एक्स, अभी जस्ट पढ़े हैं 1 साइन एक्स जो होता है वो कोसेक एक्स के बराबर होता है, कोसेक एक्स के बराबर होता है, ये कोसेक एक्स हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ से देख ले, इंटीग्रेशन क्या करेंगे यहाँ से, ये जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दे, cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स, पीछे जैसे बन गया, जो पीछे ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 आई मीन या 6 शायद हम किए हैं जस्ट, cos x बटे में साइन स्क्वायर एक्स रहे तो कैसे बदला जाता है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, cos x बटे में साइन स्क्वायर एक्स जो होगा यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, cot x और इंटू में cosec x लिख सकते हैं। ठीक, और ब्रैकेट बनते और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं dx। ठीक, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बांट दें, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx ये अलग हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, और dx भाई दोनों के साथ लगेगा ही, जाहिर सी बात है।
अब देखिए ऐसा हो गया। अब बताए कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसका फार्मूला होता है? माइनस कॉट, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स किसका फार्मूला होता है? माइनस कोसेक एक्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस का कोसेक एक्स लिखेंगे और प्लस में सी। एक बार और लिख लेंगे, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, और माइनस से माइनस में गुणा हो गया क्या हो जाएगा, प्लस। अब कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स, और प्लस में क्या है, सी, तो सी। ये अपना क्या है, आंसर है माइनस कॉट एक्स प्लस में कोसेक एक्स प्लस सी जो है इस क्वेश्चन के क्या है, आंसर है। आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से उतार ले, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10th करा रहे हैं, ये पार्ट 2 में 10 तक काफी रहेगा, इनफ रहेगा, ठीक। तब तक आप उतार ले अच्छे से, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी समाकलन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/1 माइनस कॉस 2x dx है, ठीक। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ऐसे सब क्वेश्चन यदि दिखाई देंगे तो कोशिश कीजिए कि 1 को कटा दें हम, ठीक है। नीचे से 1 को क्या कीजिएगा, कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये 1 को हम कैसे काटेंगे, हम जानते हैं cot 2x का जो फार्मूला होता है ना, ये क्या होता है, cot 2x का 3 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x होता है, और दूसरा जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, और तीसरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। तो अब देखिए इन तीनों में फार्मूला में हम ऐसा चीज देखेंगे, ठीक है, जहां पर ये 1 क्या हो जाए, कट जाए, वो वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। तो सिंपल हम बता दें, cot 2x का जो सूत्र होता है हम ये लिखेंगे क्या, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला यूज करेंगे ताकि यहाँ पे माइनस से माइनस जब आएगा -1 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, पर डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, हल लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन 1/1 है तो 1 इस cos 2x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिखेंगे, लिख के कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो पहले माइनस आगे लगा लीजिए, cos 2x की जगह पर ये पूरा जो उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। रख के क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और dx ऊपर चल रहा है तो dx लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे देखो कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस से माइनस 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से 1 में गुणा होगा तो 1, माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 sin है तो 2 लिख रहे, 2 sin स्क्वायर एक्स dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल, ये 1 से ये क्या हो गया, 1 कैंसिल आउट, बचा क्या, 1/2 बचा, इसको पहले लिख लें, इंटीग्रेशन 1/2 sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखें 1/2 जो है ना ये क्या है, कांस्टेंट राशि है, अचर पद, इसको बाहर कर लें, ठीक है। ये बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, 1/2 बाहर, समाकलन 1/, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और dx है तो dx। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हल करते समय देखिए ये फार्मूला बन गया, 1/sin x किसका फार्मूला होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम किए हैं, 1/sin x, जहां भी लिखा रहेगा वहां पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, cosec x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cosec x। 1/sin x जो होता है वो cosec x के बराबर होता है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से देख ले, 1/2 बाहर तो है ही है, लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, और dx क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जब 1/sin x जो होता है यदि वो cosec x के बराबर होता है तो 1/sin स्क्वायर x जो होगा ना cosec स्क्वायर x के बराबर होगा, ठीक। बस ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगाइएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो केवल cosec x ही लिखिएगा, ठीक। अब देखो डायरेक्ट 1/2 है तो 1/2 लिखे, और इसका जो होता है ये फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर x जो होता है ये किसका फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, बताओ जरा। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग हल करा चुके हैं, cosec स्क्वायर x जो होता है माइनस cot x का होता है, गुड। इसका फार्मूला होता है माइनस cot x का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माइनस का cot x लिख देंगे, ठीक। इसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, c। अब डायरेक्ट आप ओपन कर ले तो माइनस के cot x बटे में नीचे 2 है तो 2 लिख ले, और प्लस में c है तो प्लस में c, ये अपना क्या है, आंसर है, ठीक। ये सारे को फार्मूला जो है हम लोग लिख चुके हैं और लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि सारे के सारे फार्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। फार्मूला यदि याद होगा तो भाई क्वेश्चन बनेंगे, यदि नहीं याद होगा तो एक भी क्वेश्चन हिल नहीं पाएंगे, इतना याद रखिएगा। फार्मूला को याद कर लीजिएगा, जितना फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। देख ले अच्छे से, ये रहा इसका हल, स्क्रीनशॉट।
देख सकते हैं क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्लास 12 का ये 7.1 चैप्टर है चित्रा का, ठीक है, चित्रा किताब से लगाया जा रहा है। वैसे कोई भी किताब मायने नहीं रखता यार, कंसेप्ट यदि क्लियर रहे तो आप हर सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हर क्वेश्चन में डाउट आएगा, ठीक। तो हम तो यही कहेंगे यदि वाकई में आपको समाकलन बढ़िया से करना है तो भाई फार्मूला तो आना ही चाहिए, क्योंकि फार्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। आया समझ बात? तो यहाँ से आप केवल फार्मूला पे ध्यान रखें और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो ANS ऑनलाइन क्लास पर आकर ज्वाइनिंग ले और अच्छे से पढ़ सके और मैथ को सीख सके, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।